सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। सो गाइस, पिछली वीडियोस मैंने कमेंट पिक किया है जो कि सैलू रावत जी का, जिनका कहना है कि फ्लिपकार्ट जो कि है रिटर्न पार्सल को ऑन टाइम नहीं पहुंचाता है। और उतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट का जो कुरियर बॉय होता है वो पार्सल को कभी कभी देता भी है या कभी कभी नहीं भी देता है। तो कितने बार क्या होता है कि पार्सल लॉस्ट वगैरह भी हो जाता है। भेजते रिटर्न आना चाहिए, अगर मान लीजिए 10 पार्सल तो रिटर्न आता है 8-9 पार्सल, 1-2 पार्सल का कोई आता पता ही नहीं रहता है। और उनका कहना ये भी है कि फ़्लिपकार्ट वालों को जो कि है पीओडी पे साइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग जो कि है बिना साइन के ही आपको डिलीवर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो ये सैलू रावत जी जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा फ्लिपकार्ट के साथ होता है बहुत बार, मेरे साथ भी होता है फ्लिपकार्ट में, और बाकी सब सेलर्स लोग के साथ भी हो रहा है। और बहुत सारे सेलर्स का यही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रहता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें। रिटर्न्स को लेके बहुत बड़ा झमेला हो जाता है। रिटर्न्स में ही जो है बहुत सारा लॉस लग जाता है सेलर्स लोग का, क्योंकि रिटर्न्स जो कि है मालूम ही नहीं चलता है कितना आ रहा है, कितना हमको मिल गया, कितना क्या हुआ। तो उसका एक हिसाब किताब आज मैं आपको रखना सिखाऊंगा कि ताकि आप रिटर्न का अपना हिसाब किताब अच्छे से रख पाओ। और अगर आपका कोई भी पार्सल आपका मिसिंग है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका जो पार्सल है वो मिसिंग है, और उसके लिए आप तुरंत जो कि है फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। सो गाइस, ये जो आपको करना है इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट का अपना रिटर्न डैशबोर्ड खोल लेना है। और रिटर्न डैशबोर्ड में आपको देखना है कि उधर बेसिकली 2 मेन टैब दिखाते हैं, जिसमें रहता है इन ट्रांजिट और दूसरा रहता है कंप्लीटेड। तो इन ट्रांजिट वाले पार्सल्स वो सब पार्सल्स रहते हैं जिनका रिटर्न क्रिएट हो चुका है, पर वो जो कि है रास्ते में अभी तक कस्टमर जो कि आप है आपको अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। और कंप्लीटेड में वो पार्सल्स होते हैं जिनका डिलीवरी कंप्लीट हो चुका है, वो सब पार्सल्स कंप्लीटेड में चल जाते हैं। तो आपको रिटर्न स्टेप में कंप्लीटेड सेक्शन को नहीं देखना है, आपको देखना है इन ट्रांजिट सेक्शन। तो इन ट्रांजिट सेक्शन के अंदर जितने भी पार्सल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सब पार्सल्स आपको रिटर्न आने वाले हैं। तो उसको आपको क्या करना है, सिंपली आप अपने कंप्यूटर में एक एक्सेल फाइल बना लो या वर्ड फाइल ही बना लो, या आप नहीं तो कुछ काम कर सकते हो, नोटपैड वगैरह में भी आप उसको नोट करके रख सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है कि जितने आपके पार्सल्स रिटर्न आ रहे हैं सब पार्सल्स आपको नोट कर लेना है कि कौन से पार्सल्स है, और मतलब इसका एक्चुअली ट्रैकिंग आईडी और ऑर्डर आईडी क्या है। पार्सल का नाम, ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी, और जो कि उसका रिक्वेस्ट डेट क्या था, वो सब जो कि ये बेसिक डिटेल्स उसको आपको नोट कर लेना है। चाहे आप नोटपैड में नोट करो या एक्सेल में नोट करो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नोट करो, आप जहाँ चाहे वहाँ नोट कर सकते हो। तो ऐसे कर करके इन ट्रांजिट वाले जितने भी पार्सल्स है सबको आप नोट करके रखो। और उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे जैसे आपको इन ट्रांजिट वाले पार्सल आपके घर पे आने लग जाए, जब डिलीवर होने लग जाए, तो सब पार्सल को सबसे पहले क्या करना है, उसका ट्रैकिंग आईडी आपको देखना है। और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जहाँ पे भी उसका इन ट्रांजिट वाले पार्सल को आप लिख के रखे हो, नोटपैड में या वर्ड में या एक्सेल में, जहाँ पे भी लिख के रखे हो, वो आपको सिंपली खोलना है। वहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी मैच कराना है कि वो जो आपका पार्सल आया है वो इन ट्रांजिट वाले कौन से ट्रैकिंग आईडी से मिल रहा है। जो ट्रैकिंग आईडी से मिलता है वो ट्रैकिंग आईडी के बगल में आपको कुछ मार्क दे देना है। आप डिलीवर्ड लिख दो या कंप्लीटेड लिख दो या कुछ भी लिख दो, मतलब आपको एक अलग से उसमें निशान दे देना है कि वो पार्सल जो कि है इन ट्रांजिट शो हो रहा था थोड़े दिन पहले और अभी जो कि है मेरे पास पहुंच चुका है। तो इस तरीके से जो कि आपको मार्क करते जाना है जो पार्सल आपको डिलीवर होते जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप रोज रोज मतलब कि इन ट्रांजिट वाले पार्सल रोज के रोज आप जो कि है एक बार अपना रिटर्न डैशबोर्ड में इन ट्रांजिट वाला सेक्शन चेक करो, और जो कि है उसको जो कि आपने नोटपैड में या जहाँ पे भी आप उतार के रखो, और बाद में जो कि उसको डिलीवर्ड करके मार्क करते जाओ जो आपको पार्सल मिलता जा रहा है। तो उससे होगा ये कि बाद में जो आपके कुछ बच जाएंगे जो कि इन ट्रांजिट वाला कंप्लीटेड उधर हो चुका है कंप्यूटर में आपका, मतलब आपका पोर्टल में, और आपके जो नोटपैड या आपके जो एक्सेल या वर्ड में जो अभी तक शो कर रहा है इन ट्रांजिट वाला पार्सल, तो आप जो कि उसके लिए सिंपली कंप्लेन रेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। और कंप्लेन जब भी आप रेज करो तो एक बात का ध्यान रखना कि आप जो कि है सिंगल टिकट आईडी से कंप्लेन करना। कितने लोग करते क्या है कि एक टिकट आईडी पे जल्दी रिप्लाई नहीं आता है, लेट रिप्लाई की वजह से कस्टमर क्या करते हैं कि दूसरे टिकट आईडी पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब कि कस्टमर नहीं, ऑलरेडी मतलब सेलर, आप जो सेलर हो दूसरे टिकट आईडी पे आप लोग रेज हो जाते हैं, रेज करा देते हैं। तो वैसा नहीं करना, आपको एक टिकट आईडी को ही पकड़ के चलना। अगर वो टिकट आईडी को क्लोज भी कर देते तो आपको उसको रीओपन करा के उस पर फिर से केस स्टार्ट करना है, पर आपको एक ही टिकट आईडी को कंटिन्यू करना है। उससे क्या होगा, एक टिकट आईडी को कंटिन्यू करोगे तो आज नहीं तो कल आपका जो सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा। सो गाइज, ऐसे ही आप करके आपको चलना है, आपको सब चीज़ का ट्रैकिंग रखना है आपका रिटर्न्स का।
जैसे जैसे आपको मिलता जाता है वैसे वैसे उसको डिलीवर्ड मार्क करता जाना है। इससे आपका जो रिटर्न है उसमें चोरी होने का चांस नहीं रहेगा, गायब होने का चांस नहीं रहेगा। आपका जितना रिटर्न आना होगा उतना जो कि आपको एग्जैक्ट एकदम मिल जाएगा। और जो नहीं मिलता उसके लिए आप कंप्लेन रेज करो। एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, पर फ्लिपकार्ट वाले को मानना ही पड़ेगा। अगर आप बार बार एक ही टिकट आईडी पे कंप्लेन करते जाओगे तो कंटिन्यूसली टिकट अगर क्लोज होता है तो टिकट रीओपन करो, पर कंप्लेन करना मत छोड़ो। ये जो कि सबसे मेन चीज़ है। इतना अगर आप करते हो तो मैं मतलब कि आपको कह सकता हूँ एकदम गारंटी के साथ कि फ्लिपकार्ट जो कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगा और आपका जो लॉस लगा होगा वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो आपका कवर अप होगा। बाद में अगर ज़्यादा कुछ होता है आपका प्रोडक्ट अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो आपको SPF दे देगा फ्लिपकार्ट। इतना मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कितना बार। मैं अब हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ बोल के मैं जो कि कंप्लेन फाइल कर देता हूँ। फ्लिपकार्ट वाले तो स्टार्टिंग में मानते नहीं है, वो लोग POD शो करते हैं कि देखिए आपका POD आपने साइन किया है। तो वो मैं नहीं मानता हूँ, मैं ज़बरदस्ती उनके पीछे लगा रहता हूँ। एट दी एंड एक ही टिकट पे रिप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि वो लोग मेरा SPF इशू कर देते हैं और बाद में मुझे जो कि है पैसे मिल जाते हैं प्रोडक्ट के। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस पर फिर से वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो जिस तरीके से मैंने अभी एक वीडियो बनाया वैसे ही आप भी चाहे तो अपना कोई भी टॉपिक पे वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करो, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।